Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the ratio of frequencies in closed organ pipe and open organ pipe. तो साथियों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बंद ऑर्गन पाइप में आवृत्तियों की तुलना। तो माना कोई बंद ऑर्गन पाइप जिसकी लंबाई स्मॉल l है, इसके खुले सिरे से फूंक मारते हैं तो ध्यान रखिएगा, बंद ऑर्गन पाइप का एक सिरा बंद और एक सिरा खुला होता है और खुले ऑर्गन पाइप में दोनों ही सिरे खुले होते हैं। तो फिलहाल खुले सिरे से जब फूंक मारते हैं तो इसकी नोड और एंटी नोड, निष्पंद और प्रस्पंद की विभिन्न स्थितियां ए बी सी जैसा चित्र में दर्शाया है प्राप्त हुई हैं। तो देखिएगा, हम जानते हैं ये नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड से नोड या एंटी नोड से एंटी नोड की दूरी λ/2 होती है, या नोड से एंटी नोड λ/4 या एंटी नोड से नोड λ/4। तो इसी के अकॉर्डिंग λ/4, तो ये दूसरी स्थिति 3λ/4, तो ये 5λ/4 हो जाएंगे। पहली दूसरी तीसरी स्थितियों की वजह से हमने यहाँ 1 2 3 से डिनोट कर दिया है। तो देखिएगा, पहली स्थिति में स्थिति ए से n = λ1/4, तो λ1 = 4l, या n1 = v/λ1, तो n1 = v/4l, इसे हम मूल आवृत्ति भी कहते हैं। अब देखते हैं स्थिति बी से। तो स्थिति बी में ये लंबाई किसके इक्वल हो जाएगी, 3λ/4, यानी λ2 की वैल्यू 4l/3। तो यहाँ पर अगर हम n2 = v/λ2 निकालें तो v/4l/3, तो n2 = 3v/4l आ जाएगा। इसी तरीके से स्थिति सी के लिए देखते हैं, लंबाई जो होगी 5λ/4, तो λ3 आ जाएगा 4l/5, तो n3 = v/λ3 से n3 का मान आ जाएगा v/4l/5 ऊपर आ जाएगा। अतः n1:n2:n3 जब करेंगे तो देखिएगा, पहली स्थिति में v/4l है, दूसरी स्थिति में 3v/4l है, और ये 5v/4l, इसका मतलब 1:3:5। तो ध्यान रखिएगा कि बंद ऑर्गन पाइप में आवृत्तियों का अनुपात विषम होता है, अर्थात विषम सन्नाटी उत्पन्न होते हैं। ये कोई बंद ऑर्गन पाइप है जिसके खुले सिरे से फूंक मारने पर तीन स्थितियां दर्शाई हैं, क्रमिक ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में जब इनके प्रस्पंद और निष्पंद बढ़ रहे हों। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा, यहाँ ज़्यादा तेजी से फूंक मारा और यहाँ उससे भी ज़्यादा तेजी से फूंक मारा। पहली स्थिति में λ/4 से λ1 इतना, तो 4 आवृत्ति ये आ जाएगी। दूसरी स्थिति में लंबाई वही है 3λ2/4 के, तो λ2 इतना आ जाएगा। और तीसरी स्थिति में हमने लंबाई को 5λ3/4 में इक्वल किया, तो n3 = v/λ3 से ये, यानी आवृत्तियों की तुलना किया तो 1:3:5 में प्राप्त है। ठीक है ना। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि खुले ऑर्गन पाइप में आवृत्तियों का क्रम क्या होगा। तो खुले ऑर्गन पाइप में, खुले ऑर्गन पाइप में देखिएगा, खुले ऑर्गन पाइप में दोनों ही सिरे खुले होते हैं। तो ये स्थिति ए है। तो मान लेते हैं कि इस ऑर्गन पाइप की लंबाई l है, तो ये खुले सिरे के लिए एक नोड और 2 एंटी नोड। जब दूसरी स्थिति इसकी देखेंगे तो ज़्यादा तेजी से फूंक मारने पर ये स्थिति बनेगी, एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, एंटी नोड। ठीक है ना। और तीसरी स्थिति जब इससे भी ज़्यादा तेजी से फूंक मारते हैं तो कुछ इस तरह की स्थिति प्राप्त होगी। ये तो ये सी है और ये बी स्थिति। देखिएगा, पहली स्थिति में λ/2, ये 2λ/2 और ये 3λ/2 आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, नोड और एंटी नोड λ/4 और λ/4, तो λ/2 आ जाएगा। ऐसे 2λ/2 और 3λ/2। पहली दूसरी तीसरी स्थितियों की वजह से हमने λ1 λ2 और λ3 से डिनोट कर दिया। तो देखिएगा, पहली स्थिति में स्थिति ए से, तो लंबाई क्या हो जाएगी λ1/2, यानी λ1 = 2l। अतः n1 = v/λ1, तो n1 का मान आ जाएगा v/2l।
ठीक है ना। अब देखते हैं स्थिति बी से लंबाई जो थी वही इसके इक्वल हो जाएगी 2 लैम्डा 2/2 के, तो लैम्डा 2 इक्वल टू 2l/2 या आवृत्ति हो जाएगी v अपॉन लैम्डा 2 से एंड 2 इक्वल टू 2v अपॉन 2l, ठीक है ना। और ऐसे ही स्थिति सी से देखें तो वही लंबाई अब 3 लैम्डा/2 के हो जाएगा यानी लैम्डा का मान 2l/3 प्राप्त हो जाएगा। तो अब आवृत्ति का फिर सूत्र v अपॉन लैम्डा 3 से n3 इक्वल टू v अपॉन 2l/3 ये आ जाएगा। तो अब हम आवृत्तियों की तुलना अगर करें n1 अनुपात n2 अनुपात n3 इक्वल टू तो 1v अपॉन 2l 2v अपॉन 2l 3v अपॉन 2l, तो 1:2:3 ऐसे प्राप्त होंगी। अर्थात खुले ऑर्गन पाइप में आवृत्तियां सम और विषम दोनों ही तरीके से प्राप्त होंगी। ध्यान रखिएगा, ये खुले ऑर्गन पाइप में ये आवृत्तियां सम और विषम दोनों ही प्रकार की उत्पन्न होती हैं, अर्थात सम और विषम सन्नादि उत्पन्न होंगी। तो ये था खुला ऑर्गन पाइप जिसके दोनों सिरे खुले हैं, ठीक है ना। एक खुले सिरे से फूंक मारने पर जब ऐसे फूंक मारा तो ये कम नोड, एक नोड और 2 एंटी नोड, फिर उससे भी ज़्यादा तेज फूंक मारी तो ऐसा, और फिर ऐसी स्थितियाँ, ठीक है ना। तो पहली स्थिति में लंबाई हो जाएगी लैम्डा 1/2 या लैम्डा 1 का मान 2l। पहली स्थिति में n इक्वल टू v/λ यूज करेंगे तो v अपॉन 2l। ऐसे दूसरी स्थिति में वही लंबाई 2 लैम्डा 2/2 हो जाएगी तो लैम्डा 2 का मान 2l/2 या n2 इक्वल टू 2v अपॉन 2l मिलेगा। और तीसरी स्थिति में लंबाई वही 3 लैम्डा/2 हो जाएगी तो लैम्डा का मान ये आ जाएगा 2l/3, फिर आवृत्ति के सूत्र में रखने से 3v/2l। तो आवृत्तियां 1 2 3 इस क्रम में प्राप्त होंगी। तो ध्यान रखिएगा कि खुले ऑर्गन पाइप में आवृत्तियां सम तथा विषम, अर्थात सम और विषम दोनों ही सन्नादि उत्पन्न होती हैं। और ये ध्यान रखिएगा नोट, बंद ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति v अपॉन 4l होती है और खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति v अपॉन 2l होती है। तो ये था बंद और खुले ऑर्गन पाइप में आवृत्तियों की तुलना।